जय हिंद भाइयों। तो भाइयों, हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती होने वाली है दिसंबर में, तो उसका डेट भी आया है, नोटिफिकेशन आया है, पर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वो किस तरह से और किस किस ग्रुप में है, और बताया जा रहा है कि भर्तियां में बहुत कुछ चेंजेस है। तो मैं आप लोगों को सभी बताऊंगा, और ये सही है या गलत है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई मुझे भी बहुत 2 साल मतलब 2 सालों से इंतज़ार है मुझे भी, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं और इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आई है मेरे भाई। कुछ कुछ राज्यों की आई थी और हमारी अभी तक नहीं आई है। हमारा जोन 3 में है, तो जोन 1, 2, 3, 4 चारों जोनों की नोटिफिकेशन आई है, पर आप लोगों को मैं साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों को जोन बाय जोन बताता हूँ। तो भाई मैं आने वाली दिसंबर में आर्मी भर्ती की बात कर रहा था, वो दिखा सकता हूँ मैं। तो मैं ये एक वीडियो देखकर चेक किया और ये वीडियो में दिखाया गया, तो वो बता रहे थे कि ये दिसंबर को होने वाली है। तो मैं भाई सोचा कि आप लोगों के साथ, और ये गलत है कि सही, मैं ये भी बताऊँगा अगली वीडियो में, पर तब तक भाई आप देख लो कि ये कैसी है। तो भाई हमारा है कि 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को है सोल्जर जीडी और टेक्निकल ग्रुप का 10th और 12 क्लासेस पास का है मेरे भाई। इसमें टेक्निकल बीडी ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन, ये दूसरे का है। 14 दिसंबर 2021 प्रे एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर म्यूजिशियन कैटेगरी, ये म्यूजिशियन कैटेगरी का है 14 का। और 15 दिसंबर का है मेरे भाई सोल्जर जीडी और टेक्निकल ग्रुप का, इसमें भी 10th और 12 क्लासेस पास है। इसमें प्रियोटरी कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड यूटी ऑफ इंडिया। तो मेरे भाई अब 16 दिसंबर को है, 16 दिसंबर को सोल्जर जीडी और टेक्निकल ग्रुप का है। इसमें भी 10th और 12 क्लास पास है। तो इसमें भी है मेरे भाई मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नेपाल, झारखंड, गोवा, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मेरे भाई वेस्ट बंगाल मेरा पड़ता है, और मेरा बहरमपुर आरो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है मेरे भाई 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर को मेरे भाई सोल्जर ट्रेडमैन का है। इसमें 10 और 8 क्लास पासेस मांगता है, जिसमें आपके 45% मार्क्स रहने चाहिए, अनिवार्य है। तो इसमें भी ये ऑल स्टेट का है मेरे भाई, मतलब पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पूरे भारत के लिए ही है। उसके बाद है मेरे भाई 17 दिसंबर को ही सोल्जर जीडी और टेक्निकल ग्रुप का भी है, वो है 10 और 12 क्लासेस पे, आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन ऑफ ऑल स्टेट। मतलब मेरे भाई समझ रहे हो आप, ये भी पूरे भारत के लिए, ऑल इंडिया के लिए है। तो अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताते रहूँगा। उसके बाद मेरे भाई 18 दिसंबर को है सोल्जर जीडी और टेक्निकल ग्रुप का है। तो मेरे भाई यहाँ पे भी 10 और 12 पास मांगा है, और ये का बाल प्रियोरिटी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल स्टेट। तो मेरे भाई इसमें भी पूरे भारत का मांगा गया है, यानी पूरे भारत के भाइयों का भर्ती देखने आ सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब ऑनलाइन अप्लाई आता है या ओपन रैली होता है, तो ये ज़्यादा चीज़ें जो होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा मेरे भाई। मुझे बस इतना ही दे मिला है, तो मैं आप लोगों को दिखाया, और कुछ है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरे भाई यहाँ भी ऑल स्टेट्स के लिए है, मतलब यानी पूरे भारत के लिए है। तो डे 1 4 जनवरी 2022 थर्सडे को है, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर टेक्निकल का होगा, ऑल स्टेट के लिए है, मतलब पूरे भारत के लिए। फिर 2 जनवरी को डे 2 में 5 जनवरी 2022 यानी बुध वेडनेसडे को है रिजर्व डे। तो उस दिन शायद भर्ती है कि नहीं, रिजर्व है, रिजर्व डे। डे 3 6 जनवरी 2022 थर्सडे सोल्जर ट्रेडमैन का 10 पास का ऑल स्टेट्स के लिए है।
और ये मेरे भाई सेंटर हैदराबाद के लिए, जिन भाइयों का हैदराबाद है उनके लिए है। और ये सोल्जर टेक्निकल को है 8 जनवरी को सैटरडे शनिवार को 10 और 8 पास के लिए। तो आप लोगों को भाई मेरे भाई पता ही है कि ट्रेडमैन के लिए 10 और 8 पास रहने से हो जाता है, उसमें भी पर आपके 45% मार्क्स रहने चाहिए, जो भी इंडियन आर्मी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद है डे 6 में 9 जनवरी 2022 संडे को रिजर्व डे है। उसके बाद 10 जनवरी 2022 मंडे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल नेशनल लेवल ओनली एंड सोल्जर ट्रेडमैन म्यूजिशियन, यहाँ पे म्यूजिशियन के लिए गया है और स्पोर्ट्समैन के लिए कहा गया है। तो मेरे भाई ये भी पूरे भारत के लिए है, 10 जनवरी को है। और डे 8 में है मेरे भाई 11 जनवरी 2022 को थर्सडे को है, रिजर्व डे है। उसके बाद डे 9 12 जनवरी 2022 वेडनेसडे को है मेरे भाई सोल्जर जीडी और सोल्जर जीडी, ये क्या 2 बार सोल्जर जीडी और एसएसजीडी, और ये भी ऑल स्टेट्स के लिए है मेरे भाई, यानी पूरे भारत के लिए है। और डे 10 में है 13 जनवरी को थर्सडे, रिजर्व डे है वो। फिर मेरे भाई डे 11 में है 14 जनवरी 2022 फ्राइडे, यानी सोल्जर जीडी और सोल्जर जीडी एसएचजीडी, ये भी ऑल स्टेट्स के लिए है, यानी पूरे भारत के लिए है। और डे 12 में 15 जनवरी 2022 सैटरडे, रिजर्व डे मेरे भाई। तो मेरे भाई ये कुछ जानकारियाँ थी। और मेरे भाई आप लोगों को भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिटेल डॉक्यूमेंट चेकिंग, मतलब डॉक्यूमेंट चेकिंग हो गया। और ये क्या है मेरे भाई, ऊपर देखिए आप लोगों ने लिखा है कि पेरेंट्स कंसेंट सर्ट फॉर इंडिया हु आर लेस देन 18 ईयर्स। तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो पहला भाई आपका एडमिट कार्ड है इंडियन आर्मी का, वो तो लेके जाना पड़ेगा। और आप साथ में आपका 10 का भी एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, 10 या 12 जिस पैसे पे आप भरोगे। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को पता ही है, यानी वही 10 का माध्यमिक का या 12th का लेके जाना पड़ेगा। फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है, जिन भाइयों का रिलेशन है वो लोग, और जो भाई ऐसे हो हमारे जैसे हैं उनके लिए नहीं। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों को बहुत पता है कि बहुत सारे भाई एनसीसी कैडेट होते हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं। फिर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सरपंच मेरे भाई मैं इसी की वजह से अगले साल नहीं दे पाया था, इसी डॉक्यूमेंट की वजह से मैं बाहर हो गया था। उसके बाद मेरे भाई कास्ट सर्टिफिकेट है। फिर रेसिडेंसी नेटिविटी सर्टिफिकेट, यानी आप समझ रहे हो ये होता है रेसिडेंसी, मतलब हमारा होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, जो दर्शाता है कि आप इस जगह आप इंडिया के एक परमानेंट एड्रेस के नागरिक होते हैं। उसके बाद है मेरे भाई अनमेरिड सर्टिफिकेट। फिर आधार कार्ड है मेरे भाई। फिर स्पोर्ट्स, मतलब जो भाई स्पोर्ट्स के उनके पास कुछ सर्टिफिकेट है, चाहे रनिंग हो या कहीं पे वो भाग लेते हैं तो उनका सर्टिफिकेट दिया जाता है वो। फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए। उसके बाद फैमिली डिटेल्स विथ फ़ोटो एंड सरपंच। उसके बाद है मेरे भाई एफिडेविट, आप लोगों को पता ही है लेना पड़ता है, और एजुकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद फ़ोटो कॉपी चाहिए मेरे भाई, आपको पता है। और उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो 15 चाहिए मेरे भाई। 15 बोला गया पर भाई आप 20 ले लेना, क्योंकि अगली बार मेरी उतनी लग जाती है। तो मैं आप लोगों से कहना बस यही कहूँगा कि आप 15 यहाँ बोला गया तो आप 20 कॉपी फ़ोटो ले लें। तो मेरे भाई इसी के साथ अगर आगे कुछ जानकारी मिलती है और ये सही है या गलत है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।